आप लोग का आज बायोलॉजी क्लास में स्वागत है। बायोलॉजी क्लास के माध्यम से आज आप लोगों के बीच पढ़ाने जा रहा हूं वो टॉपिक जिसे आप लोग जानेंगे बड़े स्तर से, बायोटेक्नोलॉजी। यानी आज की क्लास में आप लोग पढ़ेंगे बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी बायोलॉजी क्लास में आप लोग का टॉपिक लाया गया है बायोटेक्नोलॉजी, जिसे जानेंगे जैव प्रौद्योगिकी। जैव प्रौद्योगिकी बायोटेक्नोलॉजी, और ये बायोटेक्नोलॉजी जो पार्ट्स जो शुरू कर रहे हैं, इस पार्ट्स में आप लोग को यहाँ पर ये देखना है कि बायोटेक्नोलॉजी में कौन सा जो टॉपिक है इस सेक्शन में, वो टॉपिक क्या है, बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन। यानी जैव प्रौद्योगिकी एवं उनका उपयोग, यानी जैव प्रौद्योगिकी एवं उनका उपयोग ये टॉपिक है। प्रश्न एग्जाम में, यही एग्जाम में प्रश्न जब आता है तो आता है कि जैव प्रौद्योगिकी से आप क्या समझते हैं, इसके उपयोग को लिखें। सबसे पहला प्रश्न है कि बायोटेक्नोलॉजी क्या है। तो यहाँ पर स्पष्ट है कि बायोटेक्नोलॉजी, तो यहाँ पर दो पक्ष, बायो और टेक्नोलॉजी, जैव प्रौद्योगिकी यानी एक तकनीक। परिभाषा के रूप में जानेंगे कि सबसे पहले बायोटेक्नोलॉजी को यानी परिभाषित करेंगे तो कैसे, इस परिभाषा पर हम लोग चलेंगे। और हमेशा इस तरह की क्लास आप लोग को मिलते रहे, इसके लिए आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करते रहे। चैनल को सब्सक्राइब करते रहेंगे तो हमारे द्वारा वीडियो का जो इसमें जो क्लास का जो वीडियो है आप लोग को डायरेक्ट मिलते रहेगा। इसलिए आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। बायोटेक्नोलॉजी, यहाँ पर ये देखना है कि माइक्रोब्स, ये माइक्रोब्स को मैंने दिया, तो माइक्रोब्स जो है, तो ये माइक्रोब्स यानी सूक्ष्म जीव, तो माइक्रोब्स यानी सूक्ष्म जीव, और इस सूक्ष्म जीवों और सूक्ष्म जीवों के द्वारा प्राप्त होने वाले पदार्थों का उपयोग सूक्ष्म जीव और इनसे, यही से स्टार्ट करते हैं, सूक्ष्म जीव और इनसे प्राप्त होने वाले पदार्थों का उपयोग जिस तकनीक के माध्यम से करते हैं, यानी जिस तकनीक के रूप में करते हैं, यही पर तीन पार्ट से जवाब देना है। सूक्ष्म जीव और इनसे प्राप्त पदार्थों का उपयोग जिस तकनीक में करते हैं, उस तकनीक का नाम है बायोटेक्नोलॉजी, जैव प्रौद्योगिकी। तो परिभाषा आता है कि वैसी प्रक्रिया जिसमें सूक्ष्म जीव और उनसे प्राप्त होने वाले पदार्थों का उपयोग जिस प्रौद्योगिकी के माध्यम से करते हैं, उसे बायोटेक्नोलॉजी कहते हैं। ऐसे पैकेज में डिफाइन की गई, तो वैसे प्रक्रिया जिसमें सूक्ष्म जीव और उनसे प्राप्त पदार्थों का उपयोग किया जाता है, बायोटेक्नोलॉजी कहलाता है। याद हो गई, क्लियर हो गया सब? यानी क्या मतलब है, सूक्ष्म जीव और उनसे प्राप्त पदार्थों का उपयोग जिस प्रक्रिया के तहत किया जाता है, उसी को कहते हैं बायोटेक्नोलॉजी। खास अब इस बायोटेक्नोलॉजी सूक्ष्म जीवों से क्या फायदा, तो सूक्ष्म जीवों से फायदा ये है कि आजकल वर्तमान में ये जान रहे हैं कि कृषि कार्य को अपनाकर हम सब लोग बड़े स्तर पर काम कर रहे हैं, जिससे हमारे जीव को पाचन की क्रियाएं चल रही है। तो कृषि कार्य को बढ़ावा दिलाने के लिए, यानी कृषि कार्य को विकसित करने के लिए
यानी बायोटेक्नोलॉजी का उपयोग किया जा रहा है ताकि बायोटेक्नोलॉजी के माध्यम से उन्नत किस्मों का विकास हो, रोग प्रतिरोधी क्षमता कायम रहे, उच्च उत्पादन देने वाले पौधे का विकास हो। ऐसे ऐसे कई क्रियाओं के लिए क्या बायोटेक्नोलॉजी का उपयोग करते हैं। बायोटेक्नोलॉजी से उच्च उत्पादन होगा, रोगों से लड़ने की क्षमता होगी और उन्नत गुण होगा, कम क्षेत्र में ज्यादा से ज्यादा उत्पादन कर पाएंगे। इसके लिए बायोटेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कृषि कार्य में की जा रही है। इसके तहत ये जानना है कि बायोटेक्नोलॉजी को विकसित करने के यानी इसका प्रिंसिपल में जानेंगे, सिद्धांत में जानेंगे तो यहाँ पर परिभाषा हो और इसका एप्लीकेशन उपयोग यानी सिद्धांत। तो बायोटेक्नोलॉजी का जो परिभाषा होगा कि वैसे प्रक्रिया जिसमें सूक्ष्मजीवों से प्राप्त पदार्थों का उपयोग किया जाता है बायोटेक्नोलॉजी कहलाता है। इसका सिद्धांत ये है तो प्रिंसिपल में देखेंगे, प्रिंसिपल में सिद्धांत में कि जेनेटिक इंजीनियरिंग का प्रयोग कर, जेनेटिक यानी आनुवांशिक, इंजीनियरिंग माने यांत्रिकी, तो जेनेटिक इंजीनियरिंग का उपयोग कर कृषि कार्यों में बड़े स्तर पर बढ़ावा मिल रहा है। इसके लिए हम लोग यानी कृषि कार्य को बड़े स्तर पर विकसित कर रहे हैं। जेनेटिक से आनुवांशिक अभियांत्रिकी यानी जीन को बदल रहे हैं। तो जिस फसल में जो जैसा जीन है उस जीन से देख रहे हैं कि कमी उत्पादन हो रहा है तो उस जीन को बदल देंगे और उस जीन को बदल कर बड़े स्तर पर हम लोग कृषि कार्य कर पा रहे हैं। तो यहाँ पर स्पष्ट सिद्धांत है कि जेनेटिक इंजीनियरिंग का प्रयोग कर अर्थात जीन को प्राप्त कर उन्नत गुण में बदलाव लाने के लिए निम्न गुण वाले जीन के साथ उन्नत गुण वाले जीन को रख रखाव करते हैं तो एक कहलाता है जेनेटिक इंजीनियरिंग। इसके साथ साथ यानी हम लोग यानी प्रोटोप्लास्ट कल्चर विधि का भी प्रयोग करते हैं। जेनेटिक इंजीनियरिंग के साथ साथ प्रोटोप्लास्ट यानी प्रोटोप्लास्ट कल्चर विधि का भी प्रयोग करते हैं। प्रोटोप्लास्ट क्या, जैसे आलू, गन्ना, तो आलू और गन्ना को यहां पर उदाहरण ले रहे हैं तो आलू हो गया, गन्ना हो गया, के साथ साथ केला, इन सब को क्या करते हैं किसी स्तंभ से उसको काटते हैं प्रोटोप्लास्ट कल्चर विधि में। तो इसको किसी स्तंभ से काट करके और उससे निकलने वाले इंसुलिन जो हार्मोन का रूप है, तो आलू को दो भाग में काटेंगे तो उनसे इंसुलिन निकलेगा। वही इंसुलिन को यानी उन्नत गुण वाले यानी इंसुलिन के साथ रखेंगे तो इंसुलिन में बदलाव आएगा और जब इंसुलिन में बदलाव आएगा तो वही इंसुलिन विकसित होकर के उच्च उत्पादन देने लगेगा। तो गन्ना का निम्न किस्म और एक गन्ना का उन्नत किस्म, उन्नत किस्म वाले को कल्चर करते हैं और उससे इंसुलिन लेकर निम्न गुण वाले को कल्चर करवा के उसके इंसुलिन के साथ रखते हैं। तो अच्छा गुण वाले इंसुलिन निम्न गुण वाले इंसुलिन को बदल देता है और उन्नत गुण को विकसित कर देता है। उसी तरह से केला में करवाते हैं। तो इस तरह की जो प्रतिक्रिया हो रही है वो इंसुलिन हार्मोन अर्थात उसमें भी सहायक सूक्ष्म जीव, क्योंकि सूक्ष्म जीव का अभाव हो नहीं सकता है, क्योंकि बताइए सूक्ष्म जीव अत्यंत छोटे कण होते हैं जिससे लगी आंख नहीं देख पाते हैं और वही सूक्ष्म जीव सहायक होता है। तो इस तरह का जो विधि हम लोग के पास आ रहा है यही विधि कहलाता है बायोटेक्नोलॉजी। तो बायोटेक्नोलॉजी माध्यम से प्रोटोप्लास्ट कल्चर और प्रोटोप्लास्ट कल्चर माध्यम से आलू, गन्ना, केला इत्यादि फसलों को विकसित कर लेते हैं। खास तौर पर यहाँ पर देखना है कि बायोटेक्नोलॉजी ऑपरेशन ये बता रहा है। अब यहाँ तक हम दोहरा दें तो सूक्ष्म जीव और उनसे प्राप्त पदार्थों का उपयोग जिस प्रक्रिया के तहत करते हैं बायोटेक्नोलॉजी कहलाता है। बायोटेक्नोलॉजी से कृषि कार्यों में बदलाव लाया जाता है और उस बदलाव से हमारे यानी कम प्रभाव पर ज्यादा उत्पादन होती है। इसके लिए हम लोग विशेष पैमाने पर कृषि कार्य कर पाते हैं। सिद्धांत में यानी कृषि कार्य में सहायक होने वाले आलू, गन्ना, केला इत्यादि जैसे फसल होते हैं। इसके अतिरिक्त भी ऐसे फसल होते हैं जिनसे ज्यादा उत्पादन की निवासता होती है। तब प्रोटोप्लास्ट कल्चर विधि अपना कर तैयार इंसुलिन को यानी हम लोग इस पद्धति के दौरान विकसित करते हैं और वही विकसित रूप यानी नए उत्पादन को देने से अर्थात उच्च उत्पादन में यानी सहायता मिलती है ताकि हम लोग बड़े स्तर पर कृषि कार्य को कर पाते हैं और उस कृषि कार्य को कर आज लोग यानी बेहतर जीवन व्यतीत करने में समर्थ बन रहे हैं। अब रहा कि
बायोटेक्नोलॉजी के अंतर्गत दो विधि का प्रयोग करते हैं। अब बायोटेक्नोलॉजी में दो विधि को प्रयोग करते हैं। तो बायोटेक्नोलॉजी में जो दो विधि है वो कौन दो विधि है, उसको बोर्ड के माध्यम से देखें कि आखिर बायोटेक्नोलॉजी में दो विधि है, पहला है और दूसरा है। तो पहला है जेनेटिक इंजीनियरिंग, जेनेटिक इंजीनियरिंग, जेनेटिक इंजीनियरिंग इसके बारे में जानेंगे। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग का मतलब हो गया अनुवांशिक अभियांत्रिकी। अनुवांशिकी अभियांत्रिकी में देखेंगे कि जिस फसल में बदलाव लाना है उसके जीन को प्राप्त उन्नत गुण वाले फसल के जीन को लेकर दोनों को रख रखाव कराते हैं, और जब दोनों को एक साथ रख रखाव करते हैं तो अच्छे गुण वाले जीन निम्न गुण वाले जीन को बदल देता है, और इस तरह से जो हमारे उत्पादन होती है वह उत्पादन की जो क्रिया होती है वह जेनेटिक इंजीनियरिंग कहलाता है, अनुवांशिक अभियांत्रिकी कहलाता है। हम लोग इस स्तर से जानते हैं बड़े पैमाने पर, और कोशिश रहे कि आगे भी समझने हम लोग को मदद मिल रहे। इसके लिए हम लोग यानी खास तौर पर देखते हैं कि आखिर इस तरह से जो विधि अपनाते हैं उस विधि से हम लोग को बड़े स्तर पर यानी विकास होती है। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग में खास तौर पर देखना है कि आखिर जेनेटिक इंजीनियरिंग के माध्यम से यानी किसी निम्न गुण वाले फसल के डीएनए से जीन को प्राप्त कर अच्छे गुण वाले को अब निम्न गुण वाले फसल के डीएनए से जीन को निकालकर उसके साथ रखरखाव करते हैं। इस विधि को यानी संचालन किया गया 1973 ईस्वी, यानी इस तरह से क्रिया जो संचालित 1973 से, और तब हमारे यहाँ बताइए देश में हरित क्रांति के साथ साथ कुछ उत्पादन में भी बढ़ावा मिला है। तो निम्न गुण वाले फसल के डीएनए के जीन को निकालकर उन उन्नत गुण वाले फसल के डीएनए के जीन के साथ रखरखाव करते हैं। इस विधि को अपनाकर बड़े स्तर पर कृषि काश्त की जा रही है। इस विधि का शुरुआत 1973 ईस्वी हुआ। इसमें सहायक जो हार्मोन है उस हार्मोन का नाम इंसुलिन हार्मोन है। अब है केमिकल इंजीनियरिंग। केमिकल इंजीनियरिंग यह रासायनिक अभियांत्रिकी। आप यहाँ ध्यान देना है कि रासायनिक अभियांत्रिकी में क्या होता है क्या नहीं होता है। रासायनिक अभियांत्रिकी के माध्यम से केमिकल इंजीनियरिंग के माध्यम से देखना है कि केमिकल इंजीनियरिंग क्या है। केमिकल मतलब रासायनिक, और इंजीनियरिंग में अभियांत्रिकी रासायनिक अभियांत्रिकी। सबसे पहले गौर करना है कि जिस जगह पर, जिस भूभाग पर, जिस मैदान में, जिस क्षेत्र में खेती करना है उस मिट्टी को सबसे पहले चुनाव करते हैं। जब मिट्टी को चुनाव कर रहे तो उस मिट्टी को रोगाणु रहित बनाते हैं, अर्थात उसमें किसी प्रकार की रोग न उत्पन्न करने की क्षमता हो और पीड़कों को भी विकसित करने की क्षमता न हो। उसके लिए उस मिट्टी को रोगाणु रहित और पीड़क रोधी बना देते हैं। तो सबसे पहले मिट्टी को चुनाव करते हैं, रोगाणु रहित बनाते हैं, और उसमें किसी प्रकार के पीड़कों का विकास न हो इसके पीड़क रोधी भी बना देते हैं। तो इस क्रिया को करने के लिए जो सहायक जो हमारे पास अभियांत्रिकी है वही अभियांत्रिकी केमिकल इंजीनियरिंग कहलाता है। इससे एंटीबॉडी या कई तरह की स्थिति तैयार होती है, और फसलों को यानी गुणोत्तर वृद्धि होती है। गुणोत्तर, तो फसलों को डेवलप करने के लिए, फसलों को गुणोत्तर विकसित करने के लिए हम लोग यानी केमिकल इंजीनियरिंग का प्रयोग करते हैं। बड़े स्तर पर रसायन का छिड़काव करके मिट्टी को चुनाव करते हैं, और उस मिट्टी के चुनाव विधि में यह देखा जाता है कि मिट्टी में किसी प्रकार को यानी रोग उत्पन्न करने की क्षमता नहीं। यानी एक ही लाइन में बताया जाएगा कि रासायनिक अभियांत्रिकी एक वैसी अभियांत्रिकी है जिसमें मिट्टी को रोगाणु रहित अर्थात पीड़क रोधी बनाकर कृषि कार्य को अपनाते हैं। कृषि कार्य को अपनाने से यानी बड़े स्तर पर खेती की जाती है, उत्पादन ज्यादा से ज्यादा होती है, और यह उत्पादन हमारे जीविकोपार्जन में सहायता प्रदान करता है, और हम लोग यानी सही ढंग से कृषि कार्य कर पाते हैं। इसके लिए केमिकल इंजीनियरिंग का प्रयोग करते हैं, और ऐसे इंजीनियरिंग बड़े स्तर पर का इंजीनियरिंग कहलाता है। और यह जिस पार्ट से, जिस सेक्शन में सहायक है उस सेक्शन को बायोटेक्नोलॉजी कहते हैं। तो
गौर कीजिए कि बायोटेक्नोलॉजी के माध्यम से केमिकल इंजीनियरिंग एक विशेष प्रौद्योगिकी है। तो बता दूं कि वैसे विधि जिसमें मिट्टी को रोगाणु रहित बनाकर, प्रतिरोधी बनाकर हम लोग कृषि कार्य करते हैं, तो यह कार्य केमिकल इंजीनियरिंग कहलाता है। इसके अंतर्गत हम सब वो पद्धति को अपनाते हैं जिसमें एंटीबॉडी को विकसित किया जाता है, और एंटीबॉडी को विकसित करके यानी हम लोग कृषि कार्य को गुणोत्तर वृद्धि करवाते हैं, और इससे हमारे फसल के साथ साथ अन्य प्रकार के संसाधनों में भरपूर वृद्धि होती है। तो आज के इस टॉपिक में आप लोग का पढ़ाई मिला बायोटेक्नोलॉजी, और आगे भी हमारे चैनल पर बने रहे, इसलिए चैनल को यानी आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और आगे भी इस तरह का क्लास आप लोग को मिलते रहे। इसके लिए मैं आप लोग से कोशिश करता हूँ कि आप ऐसे क्लास का फायदा लें। धन्यवाद।